हम इस सरकार से बहुत रहमान है, जो किसान की दुश्मन है। भले ही अरबपति खरबपति के इन्होंने लॉकडाउन में टैक्स माफ़ किए हो या उनको फिर कारखाना खोलने के लिए पूंजी दे। बीजेपी कैंडिडेट हैं वो अलग बात है, लेकिन कभी तो वो आए नहीं क्षेत्र में। अब वो पैसा पर सुनते हैं हम लोग, जो खरीद फरोख्त होता है टिकट का तो कहीं रामचंद्र प्रसाद पे आरोप लगा रहे हैं। हम लोग आरोप नहीं सुनते हैं, जो पैसा पर टिकट मिलता है, नहीं तो गरीब के बच्चा को कहाँ बीजेपी टिकट दे। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। डिमांड पर पब्लिक ओपिनियन कार्यक्रम में आज हम आपको लिए आए हैं हाया घाट के हथौड़ी चौक पर। ये जो है डिहवार स्थान है, ये मंदिर आप देख पा रहे हैं और हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं। सबसे पहले हम आपको इन लोगों से मिलवाना चाहेंगे, उसके बाद हाया घाट विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ बातें आपसे करेंगे। तो सबसे पहले इन लोगों से मिलवाते हैं। ये देखिए, ये तमाम लोग जो हैं कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इसीलिए हमारे प्रोग्राम के निष्पक्षता की पूरी गारंटी है। कोई भी जो है सिखाया पढ़ाया गया कोई बात नहीं है। तो जो ये लोग बोलेंगे अपने मन से स्पष्ट रूप से बोलेंगे। क्या है हवा, क्या होगा चुनावी मुद्दा, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। इसलिए इनसे शुरुआत करते हैं। क्या होगा चुनावी हवा, क्या मुद्दा होगा इस बार का चुनाव में? क्या हम लोग तो बीजेपी का कैंडिडेट है। हाँ, किस ग्राउंड पे बीजेपी को सपोर्ट करें? कैडर है या ऐसा कैडर है, 90 से कैडर है। परिवर्तन के बारे में कुछ? परिवर्तन में काम तो विकासशील हुआ ही है। नाम बताइए। अजय कुमार झा। अजय कुमार झा थे, विकास की बात कर रहे थे। तो चलिए हाया घाट विधानसभा क्षेत्र के बारे में थोड़ी बता दूं। वर्तमान विधायक अमरनाथ गामी है, जिनका टक्कर जो है रामचंद्र प्रसाद से मतलब इस बार जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है रामचंद्र प्रसाद हैं। और आरजेडी की तरफ से आरजेडी के कद्दावर नेता भोला यादव इस बार मैदान में है, जो पहले बहादुरपुर के विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना क्षेत्र बदला है और अब जो है ये हाया घाट से चुनाव लड़ेंगे। तो वही चुनावी हवा, चुनावी मुद्दे के बारे में जानने के लिए हाया घाट पहुंचे हैं। रखते हैं क्या इस बार किस मुद्दे पे वोटिंग होगी? बीजेपी को वोट होगी। और विकास में आप देख ही रहे हैं, जो हर जगह बिजली सड़क जो भी काम है वो विकासशील ही काम हुई है। अच्छा, बिजली सड़क विकास की काम हुई। इस बार चेहरा क्या होगा? मोदी के नाम पे वोट देंगे, नीतीश के नाम पे वोट करेंगे? सबसे पहले तो मोदी के नाम पे वोट देंगे, और नीतीश तो हमारे नेता हैं ही यहाँ बिहार के, तो उनको वोट करेंगे। लेकिन ये इनसे बात करते हैं, इनको थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। हम लोग बीजेपी का वोट रहे हैं। हाँ, आप लोग सब बीजेपी के सपोर्टर हैं। कोई एक ऐसा बात बताइए जिसके लिए आम लोग भी बीजेपी से जुड़े। कोई नहीं, हम लोग काम देख करके प्रसन्न हैं, हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। वर्तमान में जो यहाँ के विधायक थे अमरनाथ गामी, तो उन्होंने अपना क्षेत्र हालांकि बदला, आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनका कामकाज यहाँ कैसा रहा? अच्छा रहा, कोई खराब भी नहीं। चलिए, तो यहाँ के लोगों की राय थी, और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। ये जो है नौजवान के बिना हमारी बातें कभी पूरी नहीं होती। तो अब बताइए जवानों की क्या सोच है, बुजुर्गों में? देखिए, इनसे पहले जो हमारे विधायक थे वो सिर्फ नाम के विधायक थे, अमरनाथ गामी जी। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर यहाँ हमारे पंचायत में या हमारे गांव में कोई भी विकास का काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपना जो उनके सपोर्टर हों, चमचा हों, उनको जो भी निजी फ़ायदा दे दिया हो, लेकिन सामाजिक काम एक भी अच्छा काम उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से शर्म के मारे उनको यहाँ का टिकट इस बार नहीं मिला। और रामचंद्र प्रसाद को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वो बीजेपी कैंडिडेट हैं वो अलग बात है, लेकिन कभी तो वो आए नहीं क्षेत्र में। अब वो पैसा पर सुनते हैं हम लोग, जो खरीद फरोख्त होता है टिकट का तो कहीं रामचंद्र प्रसाद पे आरोप लगा। हम लोग आरोप नहीं सुनते हैं, जो पैसा पर टिकट मिलता है, नहीं तो गरीब के बच्चा को कहाँ बीजेपी टिकट दे दिया। उतना पूंजीपति वाला को टिकट मिल गया, और भी तो बीजेपी के कार्यकर्ता वो हैं, उनको कहाँ बीजेपी वाला टिकट दे दिया, पैसा वाला को टिकट दे दिया। तो बस इसी से क्लियर है, जो पैसा पर टिकट का खरीद फरोख्त। तो पैसे पे टिकट बांटा गया है और आप सपोर्ट भी उन्हीं को कर रहे हैं? नहीं, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस सरकार से त्राहिमाम में हैं। ये लॉकडाउन, चुनाव के लिए लॉकडाउन है नहीं, चुनाव के लिए कोई नियम कायदा नहीं है, और जो मजदूर हैं कहीं कमा रहे हैं उसके लिए लॉकडाउन है, कचहरी बंद है,
लोग त्राहिमाम है, प्रशासन यहाँ आग मुत रहा है। तो ये मतलब एकदम हिटलर शाही सरकार है। ये बड़ा आरोप लगाया, इन्होंने कहा पैसे पे टिकट बांटा जा रहा है। बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद पे आरोप लगाया था और हमारे साथ और भी लोग हैं जो बाहर से नज़ारा कर रहे हैं। चलिए अब ये बाबा कह रहे हैं, हम भी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी बात करें जरा। हम किसान है, छोटा मोटा मजदूर किसान है। मेरा कहना है, इन्होंने आते आते कहे जो हम किसान का आमदनी दूना करेंगे। पिछले साल 1800 के कुंटल मकई था, इस बार अभी 9-10 के पूछने वाला कोई नहीं। ये बात रहे। इस साल जो बाढ़ अति वृष्टि से जो बाढ़ आई तो 10-20% मात्र फसल बचा। भले ही इस बार में कम क्षति हुआ है, ठीक है, लेकिन ये हुआ हम जोड़ रहे हैं, हम किसान हैं तो 900 रुपये प्रति कट्ठा हमको उसमें खर्च पड़ा है और 40 किलो से 50 किलो तक अभी उसमें पैदावार घर आ रहा है और 1800 इनका है समर्थन मूल्य। लगातार कई वर्ष से ये 15 वर्ष नीतीश को बीतने वाला है। पैसा भी आता है केंद्र से राज्य से दोनों से, लेकिन पूछिए इन लोगों से जो कितना कुंटल धान और गेहूँ आप लोग बेचे हैं। गेहूँ हम जब तैयार किए तो 1800 का था, जब हम अपने बखारी में कैद करके उसके रखे हुए हैं, अब उसको 1500 रुपये लेने वाला नहीं है। हमको खेती में पूंजी लगाना है, चूँकि धान से तो पूंजी आया नहीं, इसलिए हम इस सरकार से बहुत त्राहिमाम है, जो किसान की दुश्मन है। भले ही अरबपति खरबपति के इन्होंने लॉकडाउन में टैक्स माफ़ किए हो या उनको फिर कारखाना खोलने के लिए पूंजी दे रहे हैं। मेरा कहना है उसका क्या गला, वहाँ सेव का भंडार था जो गल गया, लोहा लकड़ कारखाना या कपड़ा बन रहा था, पूर्ण इनको नुकसान हुआ, कारखाना बंद। मतलब किसानों के लिए जो सरकार का रुख है वो सही नहीं है, इस बात से बदलाव करना चाहिए। ये जो हाल में हम आंदोलन देख रहे हैं, ये इसी कारण आज गांव का किसान इससे बेरुख है नीता सरकार से। भले ही पुल पुलिया बना है, लेकिन पुल पुलिया बना है, ये तो पैसा यहाँ गांव से न खजाना में जाता है, वही पैसा आ रहा है। तो ये पुल पुलिया बना है पूंजी वाले के लिए, उसके डांड में लचका न लग जाए, इसके लिए पुल पुलिया बना है। हमें तो खेत हरियाली चाहिए, हमें तो गौ का मवेशी का विकास चाहिए। ये सब कहीं पर हो। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो वाजिब मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं जनता द्वारा, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे क्षेत्र में बात किया, लोग द्वेषपूर्ण तरीके से या अपने मतलब जातिगत तरीके से वोट करते थे, लेकिन ये जो जुनून मुद्दा आपने उठाया है, इनका कितना समर्थन करते हैं गाँव की? हम लोग बदलाव चाहते हैं कि ये सरकार का मतलब नया सरकार बने, जो कुछ विकास हो, गरीब को जो है सो कुछ राहत मिले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हायाघाट विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो 90% बाढ़ में डूबा हुआ रहता है। क्या बाढ़ चुनावी मुद्दा बन पाया है? क्या किसी ने किसी भी आपके कैंडिडेट ने, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उन्होंने बाढ़ पे कुछ कहा है कि हमारी तरफ से ये समाधान नहीं? कुछ नहीं कहा। तो बगैर स्थायी समाधान के, बगैर किसानों के, बगैर उनकी बात किए हुए क्या ये संभव हो पाएगा? सर हम लोग तो पुरान कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी तो यहाँ तो है नहीं। देखिए, बात कांग्रेस की, बात बीजेपी की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। हम जब आपके पास आए हैं तो जुनूनबाजी मुद्दों पर बात करने आए हैं। क्या बगैर किसान के 90% हिस्सा हायाघाट क्षेत्र का? हम लोग बदलाव चाहते हैं, बात क्लियर, हम इतना ही चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, हो गया। हम लोग कांग्रेस ही पुराना है, रिलायंस वाले को वोट देंगे, अपना वोट वाले को वोट देंगे। चलिए, बहुत सही बात है, जुनून मुद्दे उठाए जा रहे हैं जनता द्वारा। कृष्णा भाई हमारे दीवार पे चढ़ के बैठे हैं, चलिए दीवार पे बैठे बैठे उनसे बात करेंगे। क्या जो गांव गरीब का खेती का मुद्दा जो उठता है, उस मुद्दे पे वोटिंग होगी इस बार? हाँ, इस बार गरीबों की विकास के लिए और जो पार्टी की एकजुटता है उसको देखते हुए पता चलता है कि इस बार राजद का जो है सो इस बार जीत होगा हायाघाट विधानसभा में, और हम लोग भी उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी जी बहुत अच्छा नेता है। तेजस्वी जी, और सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख नौकरी की बात एक तरफ है, 19 लाख नौकरी की बात एक तरफ है। 10 लाख चुनेंगे, 19 लाख चुनेंगे? नहीं, हम लोग कुछ भी हो, लेकिन तेजस्वी जी को ही इस बार सपोर्ट करेंगे और उनके पार्टी को जिताएंगे और उन्हीं के विधायक को। चलिए, जुनून मुद्दे उठाए जाने चाहिए पब्लिक ओपिनियन कार्यक्रम। बहुत सही बात, बहुत जुनून मुद्दे इस बार पब्लिक डिमांड पर पब्लिक ओपिनियन कार्यक्रम में हायाघाट से हमने आपके लिए उठाया। आपने देखा किस तरीके से लोग अपने फेवरेट नेताओं को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके बीच बाजी मुद्दे भी उठाए जाते हैं। मैं धर्मवीर, कैमरे के पीछे राका यानी राकेश कुमार, जो
आपके सामने मुखातिब हुए थे, उन्होंने कैमरे के पीछे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके बाद जो है किसी अन्य क्षेत्र में जाकर हम आपको वहाँ के लोगों की राय बताएंगे, क्या हवा चल रहा है इसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ न्यूज़ को कर दीजिएगा लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।